Welcome to Let's Crack Topper. Okay. Firstly, before you watch this video, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको करना कभी ना भूलें। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज मैंने जो चैप्टर लिया है, today's chapter which I am going to discuss is that you know very well about this. Okay. The chapter name is Geography, Chapter 4, Motion of the Earth. Today I will discuss, and this is the chapter related from NCERT Geography Class 6, Chapter number 4, Motion of the Earth. तो ये आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थ होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए, यू नो दैट अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मोशन। अर्थ जो होती है वो दो तरह की मोशन करती है। पहले मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। पहला मोशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। एंड सेकेंड मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, द सेकेंड मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट मीन्स अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट मोशन इज कॉल्ड रोटेशन एंड सेकेंड मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। क्लियर है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ। अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ जो होती है वो एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाती है। वो जो पाथ है वो कभी भटकती नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, और हम कह सकते हैं कि द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है दो तरह से मोशन करती है। एक तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए अर्थ है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अर्थ जो है ये 1/2 डिग्री पे क्या है? झुकी हुई है, मतलब झुकी हुई है हल्की सी। ठीक, तो ये अर्थ जो है जैसे बॉल होता है ना, तो बॉल जब हम बैट से मारते हैं तो बॉल जो होता है वो अपनी जगह पे भी बहुत तेजी से मूव करता है और साथ में मूव करते 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 ग्राउंड को भी क्रॉस कर जाता है। कभी कभी 4-6 चले जाते हैं। तो वही जैसे कि बॉल की 2 मोशन होती है, उसी तरह अर्थ के भी कितनी मोशंस होती हैं? 2 मोशन होती है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और इसी मोशन के कारण दिन और रात होते हैं। मतलब दिन और रात होने का कारण है कि जो अर्थ एक दिन में अपना चक्कर लगाती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है, रोटेशन कहते हैं। तो जब 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो 1 रोटेशन में एक बार जो अर्थ होती है वो सन के सामने होती है, तो उस समय दिन होता है। और एक बार जब ये घूमते घूमते ये पार्ट यहाँ चला जाएगा और सूर्य इसके सामने, यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। मतलब जिस पार्ट में अर्थ के आधे पार्ट में रोटेशन की में डे लाइट पड़ती है, तो अर्थ के आधे पार्ट में दिन होता है और आधे पार्ट में क्या होता है? रात होता है। यानी कि जो दिन और रात के लिए मोशन रिस्पॉन्सिबल है, उस मोशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, डे एंड नाइट रोटेशन के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस फिगर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से आप देख सकते हैं ये अर्थ है हमारा। ठीक है, और देखिए ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट। यानी कि यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है? डे टाइम है। जस्ट जैसे अभी दिन में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इस समय क्या है? अर्थ का वो पार्ट हमारे सामने जो सन के सामने पड़ रहा है, तो इस सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है, तो ये डे टाइम है हमारे यहाँ। अब वो पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं आ रही होगी सन की, वहाँ पे क्या होगा? रात होगा। जैसे इस समय यूएसए में क्या होगा? रात होगा। तो वो किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है, बोथ। ठीक है, बात समझ गए? अब चलिए सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन को समझते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है कि सन जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती। सन जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती, बल्कि इसकी जो पाथ है वो ऐसी होगी कि जैसे मान लीजिए सन यहाँ पे सेंटर में है, तो कभी कभी ये घूमते घूमते ऐसे घूमती है। ठीक है ना, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम का मतलब कि है कि जैसे सन जैसे जैसे ये दूर जाएगी ना, इसकी स्पीड घटती जाती है, मतलब घटती जाती है, और जैसे जैसे पास आएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वजह होती है क्या? ग्रेविटेशन। चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको? ठीक है, तो सन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में एट अ स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो सन है इस पाथ पे, जिसको इलेक्ट्रिकल पाथ बोला जाता है, 1 सेकेंड में 29.8 किलोमीटर रन करती है। मतलब सोच लीजिए स्पीड कितनी है? बहुत ज्यादा, जितना हम सोच नहीं सकते उतनी स्पीड। लेकिन सन की मूवमेंट हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसी के ऊपर हैं, और ये स्पीड जो है कभी घटती और कभी बढ़ती नहीं है, इसलिए हमें चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, जिस मोशन में अर्थ हमेशा घूम रहा है उसी मोशन में हमेशा घूमता रहता है, इसलिए हमें समझ नहीं आता। क्लियर है?
और अबाउट 100,000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में जो अर्थ है 100,000 किलोमीटर पर आवर रूल। बट इवन एट दिस ग्रेट स्पीड द अर्थ टेक्स 365 days एंड 6 hours टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन। इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में इलिप्टिकल पाथ में 365 days और 6 आवर का समय लगता है, और यही टाइम जो है लीप ईयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स कि इन अ नॉर्मल ईयर ओनली 365 days, you know, but in a leap year there have 366 days because of 6 hour added 4 times, then you will get 24, and 24 is equal to 1 day. That's why after every 4 year there will be a leap year. Okay, so कॉन्सेप्ट समझ गए कि हर साल 6 घंटे, मतलब एक जो साल होता है ना, मतलब इस अर्थ के रोटेशन के कारण ही अर्थ जो होती है एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लेती है, ठीक, एक चक्कर लगाने में। तो ये 6 मिलकर कितना हुआ 24, 4 साल में 24 घंटे आगे बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को फेब मंथ में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वो साल क्या हो जाता है, फेब मंथ 29 डेज का हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है ना। और वो ईयर क्या कहलाता है, हमारा लीप ईयर कहलाता है। समझ में आई बात। यू नो दैट अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड इन द अर्थ ऑर्बिट प्लेन, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज स्लाइटली tilted in the same direction as the earth revolve around the sun. This makes each hemisphere tilt towards the sun during half the year 6 months and away from its during the other half between 21st March and 23rd September. Okay, मतलब कह रहा है कि हमारे अर्थ पे ऐसी भी जगह, जैसे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आधे हिस्से में 6 महीने दिन होता है और आधे हिस्से में 6 महीने रात होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पोल्स होती है, पोल्स पे 6 months डे टाइम होता है एंड 6 months नाइट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है घूमेगी तो घूमेगी, लेकिन ये सीधा ना आगे पीछे जा रहा है, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला आपसे कि अर्थ जो होती है 2 तरीके की मोशन करती है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब एक दिन में एक चक्कर, मतलब एक तेजी से घूम गए, ठीक है, और एक घूमते ऐसे घूमते कहाँ पे, यहाँ पे आ गए, तो इसको हम कहेंगे रिवोल्यूशन कहेंगे। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे पता है, ठीक है। अनइक्वल डेज एंड नाइट, अनइक्वल डेज एंड नाइट इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की जो स्पीड, अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमारा सन है, इसको आप सन इमेजिन कर लीजिए, तो सन है हमारा ये। तो सन क्या करता है कि सन किसी भी प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटेशन अप्लाई करता है, जैसे कि अर्थ ग्रेविटेशन अप्लाई करके किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो सन भी उसी तरह ग्रेविटेशन अप्लाई करता है प्लैनेट्स के ऊपर, बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स क्या है, जितने भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे सन के क्या है, सैटेलाइट की तरह वर्क करते हैं। चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब सैटेलाइट की तरह वर्क करती है, तो जैसे जैसे एलिप्टिकल पाथ है, जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी, तो दिन बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे जैसे पास आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड यहाँ तेज होगी, यहाँ से यहाँ तक स्पीड तेज होगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो होगी। तो उस टाइम पे जब स्पीड स्लो होगी तो डे टाइम ज़्यादा होगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, नाइट टाइम ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये रीज़न होता है और कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है। रीज़न दूसरा ये होता है कि कोई कोई देश जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कोई साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो हमारी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस हेमिस्फीयर में, जैसे अर्थ को हम बांट सकते हैं, ये कहलाता है हमारा ईस्ट, ये कहलाता है हमारा वेस्ट, ये हमारा कहलाता है नॉर्थ, और ये हमारा कहलाता है साउथ। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इस पार्ट में है, इस कर सकते हैं, यहाँ पे है, ठीक। तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सूरज दूर रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये है बहुत सिंपल, इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये चैप्टर का फर्स्ट और लास्ट पार्ट है, इसलिए मैंने कोई पार्ट्स नहीं लिखा है, ठीक है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर सेटल टुवर्ड्स द सन। साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मतलब दक्षिण में जो देश है हमारे, दक्षिण में इंडिया में ही देख लीजिए, साउथ कंट्री, साउथ की जो स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि सन की रेज जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में सीधे पड़ती है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जितने भी स्टेट्स है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, ये सारे क्या गोरे गोरे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रेज नहीं आती, तो हमारी स्किन जलती नहीं है, तो हम गोरे होते हैं, ठीक है। ये वजह होती है, समझ में आ रही है बात। चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड,
अगर रोटेशन अलग अलग होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी कम पड़ती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हीट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये जो मोशन है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मोशन दिख रहा है ना ये, ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 सितंबर जो पीछे हमने डिस्कस किया ये उसकी कंडीशन है, ये 21 जून की कंडीशन है। 21 जून जो होता है पूरे देश में, हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में या इंडिया में जो होता है वो सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, यानी कि इंडिया में सबसे छोटे दिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये है हमारा 21 मार्च, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक। अब देखेंगे तो 21 मार्च में ये दिख रहा है कंडीशन, ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, ये सन है सेंटर में, ऐसे घूमती रहती है, समझ में। इसका मतलब ये हमारे वेदर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ट्वाइस ही नहीं, यानी कि 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक 2 डेट, कौन कौन से, 21 मार्च और 23 सितंबर। सन जो होता है वो आकाश के बीचों बीच दिखाई देता है, ठीक है ना। देन द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर। सन क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि सन हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये बिल्कुल ये सब आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 23 सितंबर से ऑटम सीजन चालू हो जाता है, ये भी आपको पता है। विंटर क्यों होता है, समर क्यों, सब मैंने बता दिया। सब डिपेंड करता है कि सन से कितनी जो हीट है वो रिसीव हो रही है, कितनी कम हो रही है। अगर कम हीट रिसीव होगी तो ठंड पड़ेगी, ज़्यादा हीट रिसीव होगी तो गर्मी पड़ेगी, सिंपल, ठीक है। कुछ टर्म है जैसे कि डस्क क्या होता है, तो डस्क एक टर्म है, मैं आपको बता दूं। डस्क, DUSK, डस्क, देखिए बोर्ड पे लिखा है मैंने डस्क, ठीक है। तो डस्क को अगर मैं आपको बताऊं तो डस्क होता है हमारा द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट, ठीक है। मतलब कि सूरज के डूबने के बाद जो थोड़ी देर तक लाइट रहती है ना, जैसे सूरज डूब गया फिर भी दिन है, क्यों, उस टाइम को डस्क बोला जाता है, ठीक है। और सूरज उगने के पहले, मतलब सनराइज भी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी रोशनी हो जाती है, उसको हम लोग डॉन बोलते हैं, DAWN, डॉन। हिंदी में उसको उषा काल बोला जाता है, ठीक है। इक्विनॉक्स, ठीक है। ये सारे टर्म है जो न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, थिंग्स टू रिमेंबर, इसे आप कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। अब चैप्टर 5 जो है द अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और आई होप आपको वो चैप्टर बहुत पसंद आएगा। मतलब इस चैप्टर 5 को मैं 3 से 4 पार्ट में डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टॉपर्स, ठीक है। नेम याद रखिएगा, लेट्स क्रैक टॉपर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, आप भी कीजिए, एंजॉय लीजिए और लोगों से भी कराइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।